जी नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार शर्मा आप सभी का ज्ञानार्थी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज एक बड़ी अपडेट के साथ आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे NIST DLED सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में। आज अपलोड हो गया था वेबसाइट पे, जो 10 दिसंबर का जो जजमेंट आया आज वेबसाइट पे अपलोड हो गया है। उस जजमेंट में क्या लिखा हुआ है, क्या जो पहले से सीटेट पास कर चुके हैं उनको नए वैकेंसी में चांस मिलेगा या नहीं, कैसे होगा, प्रमोशन मिलेगा या नहीं। अब भी बार बार कोई टॉर्चर करेगा कि हट जाएगा, नहीं हट जाएगा, ऐसा बोला जाता है बार बार कि ये तो ऐसे ही फर्जी डिग्री है, जिसके बारे में लोग बहुत सारे बातें बोलते रहते हैं। उसी पर आज बात करें कि जजमेंट में क्या कहा गया है और पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे और बताएंगे कि आप नए वैकेंसी में एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आइए जजमेंट पढ़ते हैं, 5 पॉइंट क्या है। पहला लिखा हुआ है कि पॉइंट में द ग्रीवांसेज sought to be raised on behalf of the review petitioner and some of the application before this court is that though they were in employment and covered by the recognition order dated 22/9/2017, they believe that the judgment and order of this court dated 28/11/2023 here in after judgment under review would come in their way in the they want to make better their prospects by applying either in other institution or for promotional issues। इसमें पहला पॉइंट में कहा गया है कि बहुत सारे जो 28/11/2023 मतलब 28 नवंबर 2023 को जो जजमेंट आया था उसमें आप समझ ही सकते थे कि क्या है नहीं है। उसी के अनुसार हम लोग को अलग कर दिया गया था, NIST DLED वालों को अलग कर दिया गया था नई वैकेंसी के तहत। इसको हिंदी अनुवाद में कर देते हैं। पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं और कुछ आवेदकों की ओर से उठाई गई शिकायत यह है कि हालांकि वे रोजगार में थे और 22/9/2017 की मान्यता आदेश के तहत आते थे, उनका मानना है कि इस न्यायालय का दिनांक 28/11/2000 जिसे आगे समीक्षा के अधीन निर्णय कहा गया है का निर्णय और आदेश उनके अन्य संस्थानों में आवेदन करने या पदोन्नति के अवसरों के लिए बाधा बन सकता है। और ऐसा हुआ भी। आप जान रहे हैं कि TRE2 TRE3 में बिहार में NIST DLED वालों को इनवैलिड करार कह के नहीं भरने दिया गया और किन्हीं का तो रिजल्ट रोक लिया गया था। दूसरा पॉइंट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम पहले ही समीक्षा के अधीन निर्णय में स्पष्ट कर चुके हैं कि एक बार की योजना केवल उन शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदान की गई थी जो 10/8/2017 मतलब 10 अगस्त 2017 से पहले रोजगार में थे। इसीलिए हम वर्तमान पुनरीक्षण याचिकाओं यानी रिव्यू पिटीशन और अन्य आवेदनों को स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है। अब कोई भी आवेदन जाएगा तो इसके खिलाफ नहीं होगा। जो जजमेंट आ गया फाइनल तो फाइनल आ गया। हालांकि किसी भी भ्रम से बचने के लिए हम फिर से स्पष्ट करते हैं कि जो लोग 10 अगस्त 2017 को रोजगार में थे, जिन्होंने 18 महीने का डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा किया है, उन्होंने अन्य संस्थानों में आवेदन करने की पदोन्नति के अवसरों के लिए वैध डिप्लोमा धारकों के रूप में माना जाएगा। यहाँ पर समझ लीजिए कि वैध डिप्लोमा धारकों, पहले कोई कहता है ना कि 18 महीना का है, 24 महीना का है, तो जो डिप्लोमा 2 साल का है वैसे ही 18 महीना का ही डिप्लोमा माना गया 2 साल का। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह स्पष्टीकरण समीक्षा के अधीन निर्णय की घोषणा की तारीख से प्रभावी होगा और जिस दिन से हुआ उस दिन से प्रभावी हो जाएगा। उपरोक्त स्पष्टीकरण के साथ पुनरीक्षण याचिकाएं और अन्य लंबित आवेदन खारिज किए जाते हैं। जितने भी सभी कोर्ट में इसके खिलाफ NIST DLED के खिलाफ या सपोर्ट में रीट पिटीशन याचिका दायर किया हुआ था, सबको रद्द कर दिया गया है। अब आते हैं कि नए वैकेंसी में हमें चांस मिलेगा कि नहीं। तो जैसा कि जानते हैं कि राजस्थान में रीट परीक्षा में NIST DLED वालों को बैठने का मौका दे दिया गया है। ऐसे ही अब सभी राज्यों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 28 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के लिए आया था, तो सभी राज्यों में लागू हुआ था। ऐसे ही रिव्यू पिटीशन आया है तो सभी राज्यों और पूरे देश में लागू होगा। तो जो भी NIST से DLED किए हैं आगे की तैयारी में लग जाए। ये थी रिव्यू पिटीशन की कुछ जानकारी, मुख्य बिंदु। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो शेयर करें।
लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।